हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं गौरव कुमार पांडे। आप देख रहे हैं हल्का हलचल। हल्का हलचल में हम आपको सुबह सुबह लेकर चलते हैं आपके हल्के में, आपको लाइव, ताकि आपको बता सके कि कल क्या बड़ी खबर थी और आज क्या गतिविधियां शेड्यूल्ड हैं आपके ही हल्के में, वो आपको बताएं। हम सबसे पहले आपको बताते हैं कोविड केयर सेंटर में प्रशासन के दावों की पोल खुल गई है। गोला चीका में हरियाणा न्यूज ने कोविड केयर सेंटर का रियलिटी चेक किया। मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सुविधाओं के नाम पर सरकार को चूना लगाया जा रहा है। मरीजों ने किसी भी तरह की सुविधा न मिलने का आरोप लगाया है। कोविड सेंटर में बिजली, पानी और टॉयलेट की नहीं है सुविधा। मरीजों को दिए जाने वाले खाने पर भी सवाल उठ रहे हैं। कोविड सेंटर से डॉक्टर और पुलिस विभाग के कर्मचारी गायब नजर आए। तो परेशानियों का सामना मरीजों को करना पड़ रहा है, दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सुविधाओं के नाम पर सरकार को चूना लगाया जा रहा है। मरीजों ने किसी भी तरह की सुविधा न मिलने का आरोप लगाया है। कोविड सेंटर में बिजली, पानी और टॉयलेट की सुविधा नहीं है। मरीजों को दिए जाने वाले खाने पर भी सवाल उठे हैं। तो कोविड सेंटर से गायब मिले डॉक्टर और पुलिस के लोग। गोला चीका से इस वक्त की बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं। हरियाणा न्यूज ने कोविड केयर सेंटर का रियलिटी चेक किया और मरीजों को यहां परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको पता है कि कोरोना महामारी इस वक्त पूरी दुनिया में फैली हुई है और इससे पूरी दुनिया त्राही त्राही कर रही है। इसी बीच हरियाणा में भी आंकड़े बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं और रियलिटी चेक जब हमने कोविड के सेंटर का किया तो प्रशासन के दावों की पोल खुल गई। हरियाणा न्यूज ने जब रियलिटी चेक किया तो यहां पता चला कि दिक्कतों का मरीजों को सामना करना पड़ रहा है। सुविधाओं के नाम पर सरकार को चूना लगाया जा रहा है। मरीजों ने किसी भी तरह की सुविधा न मिलने का आरोप लगाया है। सुविधाओं के नाम पर सरकार को चूना लगाया जा रहा है। ये भी यहाँ की स्थिति देखकर ऐसा लगता है। किसी भी तरह की सुविधा न मिलने का आरोप लगाया है। मरीजों ने कोविड सेंटर में बिजली, पानी और टॉयलेट की सुविधा नहीं है। मरीजों को दिए जाने वाले खाने पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको क्या फैसिलिटी मिली हुई है यहाँ? कुछ ही नहीं मिल रहा। यहाँ पे पानी है। अच्छा, लाइट भी नहीं है। कब से नहीं है लाइट? लाइट बहुत देर हो गई। कोई मैडम है नीचे, मैडम भी बता देगी। पानी की व्यवस्था है आपके यहाँ, भोजन की, पानी की? बिल्कुल नहीं है पानी की। तो क्या कहता है प्रशासन? खाने के लिए जो दिन में आता है खाना बासी बासी वही शाम को देते हैं। तो आपको ताजा खाना नहीं दिया जाता? दोपहर वाला ही आया थी खाना तो। सर आज को यहाँ पे शिफ्ट किया गया, यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। बार बार फोन कर चुके हैं, बोल रहे हैं कि अभी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं, अभी तक कुछ नहीं आया। कब शिफ्ट किया आपको यहाँ पे? अभी शाम को शिफ्ट किया गया सर यहाँ। आज शाम को ही? वहाँ पहले से थे। वहाँ तो पानी पूरी तो था, यहाँ तो कुछ ही नहीं। कितनी? 8 जने हैं। 2 फैमिलीज हैं? हाँ जी सर। अभी आए हैं, अभी यहाँ पे तो पानी ही नहीं है, टंकी में खाली है। किसी ये मैडम को ही जहाँ बोला था हमने, तो इन्होंने फोन करा, आगे पता नहीं कौन फोन उठाया कि नहीं किसी ने। पीने का तो हम लेके देके आए, कैंसिल करके दिए हैं। चलिए, तो रियलिटी चेक हम आपको दिखा रहे थे गोला चीका से। हर्ष हमारे संवाददाता गोला चीका से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। हर्ष, ये बताइए कि ये रियलिटी चेक करने के लिए आप कहाँ गए और वहां परिस्थितियां कैसी नजर आई आपको?
देखिए गौरव, हम रियलिटी चेक करने के लिए रात करीब 9 बजे के करीब हम डीएवी कॉलेज चीका में पहुंचे, जहां पर प्रशासन द्वारा कोविड केयर सेंटर बनाया गया है। जो वहां पर पहुंचे तो प्रशासन के दावों की पोल खुलती हुई नजर आई। हालांकि प्रशासन लाख दावे करता है कि हमारी तमाम तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं, परंतु इन दावों की सच्चाई आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि प्रशासन द्वारा किस तरह के इंतजाम किए गए हैं। मरीजों ने देखिए जो भोजन दिया जाता है उन पर सवाल उठा दिए, बिजली पानी पर सवाल उठा दिए। हालांकि मौके पर कोई डॉक्टर नहीं मिला और न ही वहां पर कोई पुलिस कर्मचारी मिला। सुरक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो किसी भी तरह की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं थी। और जब हरियाणा न्यूज की टीम पहुंची वहां पर तो उनको देखकर प्रशासन के हाथ पांव फूल गए और आनन फानन में ही प्रशासन की तरफ से मौके पर डॉक्टर पहुंचे और तमाम पुलिस कर्मचारी मौके पर पहुंचे। जी गौरव। ठीक है, तो इस पर आज क्या अपडेट्स हो सकते हैं? देखिए गौरव, ये रात की घटना है। जब प्रशासन को इस बारे पता चला तो प्रशासन मौके पर पहुंचा। हालांकि इस बारे जब किसी भी अधिकारी या कर्मचारी से बात करना चाहिए, उन्होंने कभी कैमरे पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया और जब किसी का फोन करना चाहा तो उन्होंने फोन नहीं उठाया। गौरव, आज देखते हैं इस पर क्या एक्शन होता है। जी गौरव। ठीक है, इसके अलावा और क्या क्या गतिविधियां आज होनी है या हो सकती हैं गुलाचिका में? देखिए, अगर गौरव गतिविधियों की बात की जाए तो गुलाचिका में लगातार कोरोना का कहर है जो बढ़ता जा रहा है। लगातार पिछले एक हफ्ते में 2 मौत हो चुकी हैं, जिससे लगातार लोग सकते में हैं। हालांकि प्रशासन लोगों को अवेयर कर रहा है और इसके प्रति जागरूक कर रहा है कि एक भयंकर बीमारी है, इसे बचा जा सके, लेकिन लोग फिर भी सड़कों पर हैं। इसके लिए प्रशासन द्वारा लगातार चालान किए जा रहे हैं, परंतु लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं है। गौरव जी। चलिए, शुक्रिया आपका हर्ष इन तमाम जानकारियों के लिए। अब बात करेंगे गुरुग्राम की, जहां जेल में भी सुरक्षा नहीं है क्योंकि कोविड वहां भी पहुंच गया है। दरअसल भोंडसी जेल में कैदियों का कोरोना संक्रमित होना अपने आप में बहुत बड़े चिंता का कारण है। अब तक 80 कैदियों के कोरोना टेस्ट हो चुके हैं। 16 कैदी संक्रमित पाए गए हैं और उनके बैरक्स में और जो लोग थे, जो कैदी थे बाकी, उनकी भी टेस्टिंग की जा रही है। जो 16 कैदी पॉजिटिव मिले हैं उनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करके आइसोलेट कर दिया गया है। मनोज वशिष्ठ हमारे संवाददाता गुरुग्राम से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, ये कोरोना की धमक भोंडसी जेल तक पहुंच जाना अपने आप में खतरे की निशानी है। जी बिल्कुल गौरव, देखिए ये एक गंभीर परेशानी का सबब बना हुआ है जेल प्रशासन के लिए भी कि किस तरह से ये जो कैदी, ये 16 कैदी पाए गए हैं वो किस तरह से संक्रमित हो गए। क्योंकि किसी भी कैदी को जेल में ट्रांसफर करने से पहले उसका कोरोना टेस्ट किया जाता है। तो ये बहुत बड़ी चुनौती है और परेशानी है कि किस तरह ये वहां तक जो है वो बीमारी पहुंच गई है। जितने उस बैरक के अंदर लोग थे सभी को आइसोलेट किया गया है। हालांकि जो ये 16 लोग थे इनको भी अस्पताल में भर्ती करवाया है, लेकिन अब ये देखना जरूर होगा गौरव कि और कितने लोग इस टेस्टिंग में और क्या कुछ निकल कर आता है। जी गौरव। ठीक है, गुरुग्राम में ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी इलाजरत हैं, उनकी क्या स्थिति है, क्या अपडेट्स? देखिए गौरव, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि जो मुख्यमंत्री हैं काफी बेहतर महसूस कर रहे हैं। उनको बुखार भी नहीं आया है। जो वहां पे जो डॉक्टरों की टीम तैनात है उनका साफ तौर पर ये कहना है कि अभी वो पैदल भी चल रहे हैं और जो व्यायाम है वो भी उन्होंने किया और उनको भूख भी सामान्य लग रही है। यानी कि उनकी हालत में अब सुधार देखने को मिल रहा है। वो जो अधिकारी हैं उनसे भी फोन पे बात करते दिखाई दिए, तो कहीं ना कहीं एक अच्छे संकेत है और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं वो स्वस्थ होकर वापस अपने काम पे लौटेंगे। जी गौरव। ठीक है, इसके अलावा और गुरुग्राम में आज क्या गतिविधियां हो सकती हैं? क्योंकि कल देखिए पुलिस के एक्शन मोड की भी बात उठी थी कि जल्दी जल्दी अब जो गैंगस्टर्स हैं, जो पुलिस की पकड़ से बाहर हैं, उनके संपत्ति जब्त की जाएगी, कुर्क की जाएगी, नीलाम की जाएगी, और क्या क्या आज हो सकता है? देखिए गौरव, अनलॉक 4.0 की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और ऐसे में अब मेट्रो की
खोलने की भी बात की जा रही है। तो गुरुग्राम में किस तरह की तैयारियां हैं, लोगों को संक्रमण से किस तरह से बचाया जाएगा, क्योंकि मेट्रो में काफी भीड़ रहती है, तो इस तैयारियों को लेकर क्या जायजा लेगी आज हरियाणा न्यूज की टीम? जी गौरव। चलिए मनोज, बहुत शुक्रिया आपका गुरुग्राम का हाल बताने के लिए। तो अंबाला में एमएचए की गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ती नजर आईं। दरअसल आईईएलटीएस कोचिंग सेंटर्स इन दिनों एमएचए की गाइडलाइंस की सरेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। कोविड की परवाह किए बगैर ये सेंटर्स चल रहे हैं और बच्चों की जान आफत में नजर आ रही है। अंबाला में प्रशासन ने कई जगह एक साथ आईईएलटीएस सेंटर्स पर दबिश दी, जहां बच्चों को कोचिंग दी जा रही थी, जबकि कोचिंग क्लास लगाने के सरकार या प्रशासन के कोई आदेश नहीं है। अंबाला कैंट में इंग्लिश इंटरनेशनल पर पुलिस को 2 क्लास चलती हुई मिली, जिसके बाद इंग्लिश इंटरनेशनल के मालिक को महेश नगर थाना पुलिस ने हिरासत में लिया। हल्का हलचल देख रहे हैं आप। पानीपत की बात आपसे अगली खबर जो है हम साझा कर रहे हैं। पानीपत में महज 1500 रुपए के लिए एक बुजुर्ग महिला की जान चली गई। आरोप ये लग रहे हैं कि एक डेयरी मालिक के दूध के पैसे बाकी थे और पैसे मांगने के लिए उसने इस व्यक्ति के घर पर आकर हमला कर दिया। बुजुर्ग महिला के बेटे जसवंत ने बताया है कि मारपीट के दौरान धक्का मुक्की होने से उनकी मां को चोट लग गई और मौके पर मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। वहीं पुलिस ने परिजनों के बयान पर 3 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर शव को अपने कब्जे में ले लिया। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। तो आप अंदाजा लगाइए कि किस तरह से सिर्फ 1500 रुपए के लिए एक बुजुर्ग महिला की जान चली गई। हालांकि ये आरोप जरूर है कि सिर्फ 1500 रुपए के लिए इस डेयरी वाले ने घर पर हमला कर दिया, लेकिन डेयरी वाले का पक्ष भी अभी आना बाकी है। जितेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता पानीपत से जुड़ गए हैं। जितेंद्र, एक बात बताइए कि सिर्फ 1500 रुपए के लिए डेयरी वाले ने इस व्यक्ति के घर पर हमला कर दिया। देखिए गौरव, ये मामला जो है फरीदपुर गांव का है और कहीं ना कहीं दूध को लेन देन को लेकर 1500 रुपए बकाया थे। और जसवंत, मैं बता दूं आपको कि मंजीत कौर की तबीयत ज्यादा खराब थी और ये दूध का जो काम करता है बिट्टू, उसका मामा और उसकी पत्नी जो है वो घर पर आते हैं और कहीं ना कहीं जसवंत के साथ, मंजीत कौर के लड़के के साथ हाथापाई होती है और हाथापाई होने के दौरान मंजीत जो है वो अपनी मां के ऊपर गिर जाता है और गिरने के बाद उनकी माता जी का देहांत हो जाता है। उसके बाद जसवंत ने पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाई है, जब तीनों आरोपियों के खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल अपडेट ये है कि शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया गया है। जी चलिए जितेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका। तो बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। सिर्फ 1500 रुपए के लिए झगड़ा बताया जा रहा हुआ और मारपीट में बताया जा रहा है कि धक्का मुक्की में महिला को चोट आई और उनकी मौत हो गई। अब बात करेंगे फरीदाबाद की खबर की कि किस तरह से किसान
यहां नाराज नजर आ रहे हैं और किसानों का हल्ला बोल यहां नजर आया है। फरीदाबाद में किसानों ने किसान संघर्ष समिति के बैनर तले सेक्टर 12 लघु सचिवालय पर जमकर प्रदर्शन किया। किसानों का आरोप है कि 1995 में इनकी जमीनों को अधिग्रहण करने की प्रक्रिया शुरू हुई थी, 98 में पूरी हुई। बाद में मुआवजा बढ़ाने की मांग को लेकर ये लोग कोर्ट गए, जहां से 2019 में इनके पक्ष में फैसला सुना दिया गया। किसानों के मुताबिक कोर्ट ने सरकार को बढ़ा हुआ मुआवजा देने के आदेश दिए हैं। किसानों का आरोप है कि 2019 में कोर्ट ने उनके पक्ष में आदेश दिए थे, लेकिन तब से अब तक उन्हें मुआवजे की पूरी राशि नहीं दी गई। किसानों ने जल्द से जल्द मुआवजा देने की मांग की है। हल्का हलचल में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।